दोस्तों, आप अगर इतिहास में हल्की भी दिलचस्पी रखते होंगे तो आपको इस बात की जानकारी तो जरूर होगी कि एक टाइम ऐसा था जब पूरी दुनिया ब्रिटेन के कब्जे में थी। यहाँ तक कि हमारा भारत भी उनके 200 साल गुलामी में था। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं या जानते हैं कि कुछ ऐसे भी देश थे जो कभी भी गुलाम नहीं हुए? जी हाँ, वो देश कौन से हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 10 उन देशों की दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ, क्योंकि जो देश गुलाम नहीं हुए उनकी 2 वजहें प्रमुख थीं। पहला, उनका जियोलॉजिकल एरिया यानी कि उनके भूगोल की स्थिति, और दूसरा उनकी बहादुरी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं 10 उन देशों के बारे में जो कभी भी यूरोपीय देश के गुलाम नहीं बने। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल कोई ऐसा वैसा चैनल नहीं है। ये चैनल देता है आपको बहुत ही मजेदार, अमेजिंग और रियल फैक्ट्स की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन 10 देशों के बारे में जो कभी भी ब्रिटेन या किसी और यूरोपीय देश के गुलाम नहीं बने। नंबर 10, कोरिया। दोस्तों, भले ही आज कोरिया 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। एक तरफ नॉर्थ कोरिया जहां वहां के तानाशाहों की राजशाही और उनकी सनकीपन ने इसे बर्बादी के कगार पर डाल दिया, वहीं साउथ कोरिया आज विकसित देशों में शामिल है और उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी चीजों को आज दुनिया मानती है। कोरिया कभी भी यूरोपीय देश का गुलाम नहीं बना, लेकिन कुछ एशियाई कंट्रीज ने इन पर शासन जरूर किया। 1895 के दौरान ये चाइनीज डायनेस्टी के अंतर्गत आता था और इस पर चाइनीज एम्परर का राज था। उसके बाद से सन 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से कोरिया ने अपना संघर्ष लड़ा और फिर अलग हो गया। नंबर 9, थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड खूबसूरती वाला देश है और यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वैसे थाईलैंड को कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ एशिया के इस देश का पहला नाम थाईलैंड नहीं था। इससे पहले किंगडम ऑफ सियाम के नाम से जाना जाता था। किंगडम ऑफ सियाम के अगल बगल जितने भी देश थे, जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इन पर फ्रांस का शासन था। वहीं म्यांमार पर ब्रिटिश ने अधिकार जमा लिया था, लेकिन कभी भी किंगडम ऑफ सियाम पर किसी का कब्जा नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह थे यहाँ के किंग, जी हाँ, चुरालांगकॉर्न, जिनकी पॉलिटिक्स फ्रांस और ब्रिटिश के साथ ही चल रही थी। जी हाँ, इन्होंने क्या किया कि उनसे बचने के लिए उनसे दोस्ती कर ली, और यही कारण रहा कि दोस्ती की वजह से कोई भी यूरोपी इस पर कब्जा नहीं कर पाया। नंबर 8, चाइना। दोस्तों, चाइना आज दुनिया का सुपर पावर है और जिस तरह से ये अपनी पावर बढ़ा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, एक समय चाइना पर एंटोनोमन साम्राज्य का शासन था और ये दुनिया की सबसे मजबूत साम्राज्य मानी जाती थी, क्योंकि चाइना आर्मी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उस वक्त भी यूरोपियन देश इससे घबराते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस ने चीन पे हमला नहीं किया। चाइना के कुछ तटीय इलाकों पर यूरोपियन कब्जा कर भी चुके थे, लेकिन पूरी चाइना पर कभी भी गुलामी का कहर नहीं बरपा। नंबर 7, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया साउथ वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट में बसा है। 2,15,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला सऊदी अरबिया 16वीं सदी से ही ऑटोमन डायनेस्टी का राज रहा यहाँ, और डायनेस्टी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर थी उस वक्त। इसलिए ब्रिटिश कभी भी सऊदी अरबिया को नहीं जीत पाए, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के टाइम ब्रिटेन ऑटोमन के खिलाफ था और उन्होंने सऊदी के शाही परिवार की हेल्प की, जो मौजूदा वक्त में सऊदी पर राज कर रहा है। फाइनली तब ऑटोमन साम्राज्य का शासन खत्म हुआ और सऊदी अरबिया के छोटे छोटे राज्य एक साथ संगठित हुए और एक देश बना सऊदी अरब। नंबर 6, इथोपिया। अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाला इथोपिया ब्रिटिश का कभी भी गुलाम नहीं बना। 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला इथोपिया देश 1880 से लेकर 1940 तक यूरोपियन के निशाने पर रहा और इस पर कब्जा करने की कोशिश हुई, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। जब ये कोशिश चल रही थी कि इथोपिया को गुलाम बनाया जाए, तब इसके आसपास के लगभग हर देश गुलाम ही थे। लगभग 90% अफ्रीका की जगह यूरोपियन के कब्जे में थी। उस वक्त इथोपिया के राजा किंग ट्रिवाडो II ने ब्रिटेन की क्वीन को एक शांति बनाए रखने के लिए खत भेजा, लेकिन रानी ने उस खत का कोई जवाब नहीं दिया।
इससे गुस्से में किंग ट्रिवाडो ने इथोपिया में आए सभी ब्रिटिश को जेल में डाल दिया। 1888 ब्रिटेन आर्मी ने पूरी प्लानिंग के साथ इथोपिया पर हमला किया, पर ब्रिटेन के इथोपिया पर कब्जा करने के मंसूबे पूरे नहीं हुए। फिर 1896 में इटली की आर्मी ने भी इथोपिया पर अटैक किया, यहाँ भी इथोपिया की जीत हुई। 1935 में फिर से इटली की आर्मी ने इथोपिया पर चढ़ाई की और इस बार इथोपिया पर शासन था किंग सलासी का और इस बार इटली को कामयाबी मिली। और इसके बाद 6 साल बाद ही यानी 1941 में किंग सलासी ने अपने देश को वापस पा लिया। नंबर 5, अफगानिस्तान। यह हमेशा से ब्रिटिश और रसिया के इन्वेडर्स की नजर में था। ये दोनों इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ये बात अफगानिस्तान को बखूबी पता थी, उस पे हमला होगा या होने वाला है। 1839 में हुआ पहला एंग्लो अफगान वॉर, जिसमें अफगान को जीत मिली, लेकिन ब्रिटिश आर्मी को पूरे विश्व पर कब्जा करने का जुनून था, तो उन्होंने फिर 1878 में ब्रिटिश आर्मी के साथ अटैक किया। 2 साल तक चले इस जंग में ब्रिटिशर को फतेह तो हासिल हुई, लेकिन उन्हें अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा नहीं मिल पाया। उन्हें सिर्फ अफगानिस्तान के विदेशी मामलों पर अधिकार मिला, बाकी घरेलू मामलों पर अफगानों का ही कंट्रोल रहा। नंबर 4, ईरान। ईरान भी हमेशा से ब्रिटिश और रसिया की नजर में रहा। पर्शियन एम्पायर का जो नॉर्थ एरिया था उस पर तो रसिया ने कब्जा कर लिया था, जो आज का तुर्कमेनिस्तान है, लेकिन उस वक्त ईरान के मोस्ट एरिया कजार डायनेस्टी के शासन में था और कजार्स ने यूरोपियन से बड़े बड़े लोन्स भी ले रखे थे, लेकिन लोन्स चुकता नहीं किया था। इसलिए ब्रिटिश ने उनके सामने उनके देश के कमाई से कुछ हिस्सा मांगा, लेकिन कजार्स ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया। नतीजे में ब्रिटिश ईरान पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं कर पाए। नंबर 3, भूटान। साउथ एशिया का छोटा सा देश जो हमारा पड़ोसी है और इसका जियोग्राफिकल पोजीशन टफ है। ये हिमालय के पहाड़ियों में बसा हुआ है और यही वजह है कि इस पर ना तो चाइना और ना ही ब्रिटेन का कब्जा हो पाया। 1772 से लेकर 1774 तक हालांकि कोशिश बहुत हुई कि वो इस पर कब्जा कर लें, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन किंगडम ऑफ भूटान को ब्रिटिशर से एक एग्रीमेंट जरूर करना पड़ा, जिसमें ब्रिटेन को भूटान के लाइजिंग इंडस्ट्री पर कंट्रोल मिल गया। ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बॉर्डर को लेकर विवाद बना रहा और ये विवाद 1947 में भारत की आजादी के साथ खत्म हुआ। नंबर 2, जापान। ये देश काफी दिमागदार है, इसी की वजह से इस देश पर कोई दूसरा देश राज नहीं कर पाया। जापान को जब यह बात पता चली कि यूरोपियन देश दूसरे देशों पर हमला करके उस पर कब्जा जमा रहे हैं, तो उसने अपनी सेना और अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। और सबसे कमाल की बात तो ये हुई कि चाइना डायनेस्टी जो जापान पर हुकूमत चलाना चाहती थी, उस पर जापान ने ही हुकूमत चलाना शुरू कर दिया और 1905 में उसने चाइना के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, रसिया ने ये सोचा कि वो जापान पर कब्जा कर लेगा, लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि खुद रसिया ही जापान के अंडर में आ गया। जापान ने खुद को गुलाम होने से बचाने के लिए खुद की ताकत इतनी बढ़ाई कि वो कई देशों पर खुद ही राज करने लगा और इस तरह से जापान एक पावरफुल देश बनकर उभरा। इस लिस्ट में सबसे पहले है नेपाल। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, जहां हर तरफ हिमालय के पहाड़ है, इसलिए देश खूबसूरत है। दोस्तों, हमेशा से नेपाल पर ब्रिटिशर की नजर रही, लेकिन नेपाल पर कभी ब्रिटिशर कब्जा नहीं कर पाए। 1814 से 1816 के बीच नेपाल और ब्रिटिशर आर्मी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कुछ इलाकों पर अंग्रेजों ने जरूर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद गोरखा आर्मी के साथ नेपाली आर्मी ने वहां से ब्रिटिशर को भगा दिया। गोरखा आर्मी की इस बहादुरी की लड़ाई को देखकर अंग्रेज इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखा आर्मी को अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी में शामिल कर लिया और आज भी गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए कि किस देश की बहादुरी का किस्सा आपको सबसे दिलचस्प लगा। कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। जाते जाते अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।